जय मसीह की दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सब मिलकर पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथि का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आज का विषय है मनुष्य की उत्पत्ति। तो चलिए बिना किसी देर के हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। आदि मानव का पतन। हालेलुया। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किए हैं, बाटी की किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम बाटी के वृक्ष का फल खा सकते हैं, परंतु बाटी के बीजों बीज वाली वृक्ष के फल के विषय में ईश्वर ने कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानते हैं कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगी तो तुम्हारा आँख खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इसी प्रकार तुम ईश्वर के दर्शक बन जाओगे। अब स्त्री के लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभाव है। इसीलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आँख खुल गई और उन्होंने पता चला कि वह नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर अपने लिए लंगोटा बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को बाटी में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वह बाटी के वृक्ष में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्यों ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह क्या किया है,
तो सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में श्रापित होगे। तो तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरी वंश और उसके वंश में शत्रुओं उत्पन्न करूँगा। वह तेरी सिर कुचल देंगे और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुझे तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ित से संतान को जन्म दोगी। तुम वासन के कारण पति में आसक्त होगे और वह तुम पर शासन करेगा। उसने आदमी से यह कहा, चूंकि तुमने अपने पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुझको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण समापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रमी करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह काटो और उगाओ, काटते पैदा करोगे और तुम खेती के पौधा खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाओगे, अपनी रोटी खाओगे, जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम्हें बनाया गया हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगी। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेम रखा, क्योंकि वह अभी मनुष्य प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाए। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्यों हमारा संतुष्ट बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसीलिए प्रभु ने उसे आदम बाटी से मिलकर निकाल दिया और मनुष्यों को उस भूमि पर खेती करना पड़ा जिस से वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष की मांग पर पहला देने के लिए आदत बाटी की पूर्व में